जी हाँ दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लास 7 जो झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। टॉपिक का नाम है प्राचीन झारखंड का इतिहास। प्राचीन झारखंड के इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन झारखंड के जीके के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। ये देखिए, झारखंड फील्ड वर्कर मॉक टेस्ट 5 हमारे इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। टोटल 5 सेट करवा चुके हैं, यानी टोटल 600 क्वेश्चन, 12 25 60 600 क्वेश्चन हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फील्ड वर्कर के लिए कर चुके हैं। और ये झारखंड का जीके स्पेशल फील्ड वर्कर के लिए है और ये मोटिवेशनल थॉट है जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। इस कड़वी बात है, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, लेकिन उन बुरे दिनों से आपको लड़ना ही पड़ेगा। टॉपिक का नाम है प्राचीन झारखंड का इतिहास। टॉपिक का नाम क्या है? प्राचीन झारखंड का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त या कौटिल्य? तो ये चंद्रगुप्त थे जिसके द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। अगला है, किसके अनुसार झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की थी? मुगल काल, मदरा मुंडा, कौटिल्य या भागवत पुराण? किसके अनुसार झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी? तो वो थे हमारे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य के समय यह स्थापित था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक नदियों में क्या मिलते थे? सोना, चांदी, हीरा या तांबा? तो ये क्या मिलते थे ये बताना है। तो मिलता था हीरा। क्या मिलता था? हीरा मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि झारखंड क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, तीसरा है बिंदुसार और चौथा है अशोक। तो कौन सा था? तो वो मेरे अशोक थे। अशोक सम्राट था जिन्होंने वर्णित किया कि झारखंड से जनजातियों का मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? कौन सा चीज़ था जो झारखंड से मंगाया जाता था? अस्त्र शस्त्र, बैल, हाथी या रथ? तो हाथियों को जो है ये इसे झारखंड से मंगाई जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हाथी भी सप्लाई हुआ करता था उस टाइम। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं की सहायता के लिए किस अधिकारियों को नियुक्त किया गया था? नागाध्यक्ष, वनाध्यक्ष, नागपाल, उपरोक्त सभी? तो किसे किया गया था? उपरोक्त सभी को जो है सभी अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन बता रहा है कि अशोक का इस क्षेत्र की जनजातियों पर परोक्ष नियंत्रण था। दूसरा, अशोक के 13वें शिलालेख में आठवीं और 8वां राज्य का उल्लेख है। मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र में अनेक राज्यों का शासन था। अब देखिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो और तीन, उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों कथन सही है। अशोक का इस क्षेत्र में जनजातियों पर परोक्ष नियंत्रण था और 13वें शिलालेख में आठवीं और 8वां राज्य का उल्लेख था और मौर्य काल में झारखंड क्षेत्र में अनेक राज्यों का शासन था। ये तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवाहक संभवतः किस नदियों का द्रोण क्षेत्र था? ईब, शंख, दामोदर, ए तथा बी? तो किसका था? ए तथा बी का था। ईब का और शंख दोनों का ये था द्रोण क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान में इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? चाईबासा, सिंहभूम, जमशेदपुर और रांची? तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है। 10 है, निम्न में से किस स्थान में से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? गुमला, सरायकेला, खूंटी या रांची? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ? रांची से
कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन सी बी में खुदाई के दौरान निम्न में से कौन सा पाया गया है? इंडो-सीथियन सिक्के, रोमन सिक्के, मूर्तियाँ या उपकरण तथा हथियार। तो ये रोमन सिक्के प्राप्त किए गए हैं। क्या से प्राप्त किए गए हैं? रोमन सिक्के प्राप्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, घनानंद या सिकंदर। तो किसको प्राप्त करके किया गया था? घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। अब देखेंगे इसी में गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में हम जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस महान शासक द्वारा आर्कटिक प्रदेश पर विजय का प्रमाण मिलते हैं? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त। तो कहाँ पे मिलते हैं? तो समुद्रगुप्त के पास मिलते हैं। किसके पास मिलते हैं? समुद्रगुप्त के पास विजय के प्रमाण मिलते हैं। अगला, झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो, भंडारी पदवियों किस काल में अस्तित्व में आई थी? मौर्य काल में, मुगल काल में, गुप्त काल में, इनमें से कोई नहीं। तो किस काल में आया था? तो यह आया था गुप्त काल में। किस काल में आया था? गुप्त काल में आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, गुप्त काल पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर हजारीबाग के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बोल रहा है गुप्त कालीन पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर जो हैं हजारीबाग के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? महुदी पहाड़, इचा, सतगावा पहाड़ या इसको। तो किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं हमारे महुदी पहाड़ से। कहाँ से प्राप्त हुए? महुदी पहाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के समकालीन झारखंड में नागवंशी राजाओं में कौन कौन थे? मदन राय, प्रताप राय, कदरिया राय और उपरोक्त सभी। तो कौन कौन थे? तो ये सारे लोग थे। प्रताप राय थे, कदरिया राय थे और मदन राय। ये सारे नागवंशी राजाओं के समुद्रगुप्त के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आठवीं देश, किकट प्रदेश, कुकुट देश या मुरुंड देश। तो किस नाम से किया गया है? तो ये मुरुंड देश के नाम से किया गया। किस नाम से किया गया? मुरुंड देश के नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुण्यवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त। तो कौन थे? तो ये बताना है। तो इसका हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त थे जिन्होंने विस्तृत क्षेत्र को शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वैनसंग से हुई थी? हजारीबाग, चाईबासा, सिंहभूम या राजमहल। तो किस क्षेत्र से हुई थी? तो राजमहल क्षेत्र से हुई थी। झारखंड के हर्षवर्धन की मुलाकात वैनसाग से हुई थी। अगला है, प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनुसागर स्थित है? कोचांग में, झरिया में, सिंहभूम में या मयूरभंज में। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये कोचांग में स्थित है प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनुसागर। अगला, शशांक ने संथाल परगना का बड़ा बाजार को क्या बनाया था? राजधानी, राज्य, अनुमंडल या पीर। क्या बनाया था? तो राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। यदि लगे कि आपने मेरे से द्वारा कुछ सीख पाए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमें एक मोटिवेट मिले कि हाँ, हमें भी सुनने वाले बहुत कोई हैं, अपने ज्ञान को अर्जित करने वाले बहुत से हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गौड़ शासक शशांक के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से देश शामिल थे? तो उपरोक्त सभी शामिल थे। गौड़ शशांक के कार्यकाल में उड़ीसा भी था, बंगाल भी था और झारखंड भी था। अगला, हर्यक वंश का वह कौन सा शासक था जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? अजातशत्रु, शिशुनाग, बिंबिसार या उदयन। तो कौन था? तो ये था हमारा बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कांकजोल में ही हर्षवर्धन और चीनी यात्री वैनसांग की पहली मुलाकात हुई थी। दूसरा, हर्षवर्धन वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तीसरा, हर्षवर्धन के समकालीन नागवंशी राजा गजराय, सुंदर राय तथा मुकुंद राय थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, एक और दो, दो और तीन या डी के उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही है? उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें हर्षवर्धन का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था,
हर्षवर्धन और चीनी यात्री वैनसाक की पहली मुलाकात हुई थी और हर्षवर्धन के समकालीन नागवंशी राजा गजराय, सुंदर राय तथा मुकुंद राय थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, शशांक या घनानंद। तो कौन था ये बताना है। तो ये हो जाएगा मेरा शशांक। क्या हो जाएगा, शशांक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, पत्थरों को काट कर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष हैं, इसका संबंध किस स्थान से है। पालकोट, महुदी पहाड़, पिठोरिया या बेनू सागर। तो किस स्थान से है, तो ये है हमारा महुदी पहाड़ से। किस है, महुदी पहाड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शशांक शैव धर्म के अनुयायी और बौद्ध धर्म का विरोधी था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है, उसने ही प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनू सागर बनाया था। तीसरा है, सिंहभूम तथा मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर कोचांग अवस्थित है। अब इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या तो उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष झारखंड राज्य के पलामू जिले से प्राप्त हुई है। दूसरा, झारखंड राज्य में मगध की सीमा का क्षेत्र दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक माना जाता है। तीसरा, हैविट ने दुलमी को गौड़ की राजधानी बताया। केवल एक और दो, केवल दो। तीसरा, केवल एक और तीन। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन जो हैं सही हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। चंद्रगुप्त प्रथम निर्मित मंदिर के अवशेष झारखंड राज्य के पलामू जिला से प्राप्त हुआ है। झारखंड राज्य में मगध की सीमा का क्षेत्र दामोदर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और हैविट ने दुलमी के गौड़ की राजधानी बताया था। ये हमारी सब हिस्ट्री के पार्ट हैं, मध्यकालीन इतिहास के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्तकाल से संबंधित पहाड़ी पर स्थित एक कुआं मिला है। सतगावा पहाड़ी क्षेत्र प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्तकाल से संबंधित हैं। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, दोनों कथन असत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सत्य है, एक और दो दोनों सत्य हैं। पहला, रांची के निकट पिठोरिया स्थित पहाड़ गुप्तकाल से संबंधित पहाड़ी स्थित एक कुआं है। और सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिर के अवशेष उत्तर गुप्तकाल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सतगावा, पिठोरिया, महुदी पहाड़, उपरोक्त तीनों। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये तीनों जगह से जो है गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला है, शैव धर्म का अनुयायी वह कौन सा शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिर का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या शशांक। तो वो कौन थे, शशांक थे, जिसके कार्यकाल में शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि संथाल शशांक ने अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था। संथाल परगना का बड़ा बाजार, दुलमी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। दुलमी और संथाल परगना का बड़ा बाजार दोनों से जो है इन्होंने क्या किया था, संचालित हेतु राजधानी बनाया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो झारखंड से संबंधित था। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मोटिवेशनल थॉट सुन के जाएं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये मोटिवेशनल थॉट है। जीतने के लिए आपको लड़ना होगा, चाहे आप किसी भी मुकाम पे हो, चाहे वो पढ़ रहे हो या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई अदर चीज़ कामों में लगे हो। पढ़ने के लिए, कुछ कामों को करने के लिए लक्ष्य के साहस से बड़ा कोई चीज़ है ही नहीं। तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।